नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। आइए आपको दिखाते हैं आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें नेशनल न्यूज। बीकानेर में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर बड़ा विवाद। 2012-2018 के कोर्ट केस अभ्यर्थियों ने उठाई नियुक्ति की मांग। रिपोर्टर यतेंद्र चट्टा। बीकानेर में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक बार फिर बड़ा मुद्दा सामने आया। वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति राजस्थान और वर्ष 2012 एवं 2018 के कोर्ट केस याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान सफाई कर्मचारी भर्ती से पहले पुराने कोर्ट केस अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति देने की मांग राज्य सरकार से की है। 13 अगस्त 2026 को रेलवे स्टेशन के पास होटल वृंदावन में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति अध्यक्ष एवं भाजपा नेता धनेंद्र तेजी ने कहा कि वर्ष 2012 और 2018 की सफाई कर्मचारी भर्तियों में आवेदन करने वाले करीब 5000 अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से न्यायालय की शरण में गए थे, लेकिन न्यायालय के निर्णय के बावजूद अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी है। समिति ने कार्मिक विभाग के 7 फरवरी 2020 के नीतिगत निर्देश और स्वायत्त शासन विभाग व श्रमिक संगठनों के बीच 15 मार्च 2024 के समझौते का हवाला देते हुए कहा कि इसके बावजूद मामले का स्थायी समाधान नहीं हुआ। समिति के अनुसार 4 अगस्त 2024 को गठित कमेटी और जारी आदेशों के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति का लाभ नहीं मिला। समिति ने मांग की कि आगामी सफाई कर्मचारी भर्ती से पहले 2012 और 2018 कोर्ट केस याचिकाकर्ताओं को वरीयता और सीधी नियुक्ति का लाभ दिया जाए। प्रेस वार्ता में 5 प्रमुख मांगें रखी गई, जिनमें सफाई कार्य को श्रेणी बी एवं अति आवश्यक सेवा घोषित कर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता देना, सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष कानून या ऑर्डिनेंस लाना, सफाई कार्य को तकनीक कार्य घोषित करने के लिए आयोग का गठन करना तथा वाल्मीकि समाज को राजनीतिक संरक्षण और उचित भागीदारी देना शामिल है। धनेंद्र तेजी ने सरकार से सहानुभूतिपूर्वक नीतिगत निर्णय लेकर वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को न्याय देने की अपील की और कहा कि इससे हजारों परिवारों को रोजगार मिल सकता तथा लंबे समय से चले आ रहे विवाद का स्थायी समाधान संभव होगा। प्रेस वार्ता में राजेंद्र थारू, सुनील चावरिया, संग्राम समेत पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। 2018 के जो कोर्ट केस से जीते हुए अभ्यर्थी याचिका करता है, उन 5000 लोगों की ये पीड़ा है समाज के साथ। कोर्ट से जीतने के बाद में भी आज तक उनको न्याय नहीं मिला। इस विषय को लेकर आज ये प्रेस वार्ता थी और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के साथ हमारी आदरणीय केंद्रीय कानून मंत्री के सानिध्य में, अर्जुन राम जी मेघवाल सानिध्य में उनके साथ एक हमारी वार्ता है। और मुझे उम्मीद है इस बार हमें मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी एक नया तोहफा देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है कि हम जो 5000 कोर्ट केस के अभ्यर्थी हैं उनको निश्चित रूप से इस बार हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि अलवर में अभी हाल फिलहाल 5 आदमियों की नियुक्ति मिली है, तो इसलिए हमारी उम्मीद और ज़्यादा जाग गई इस विषय। आपका शुभ नाम? किन जनप्रतिनिधियों से आप मिले थे इससे पूर्व सर हम हमारे बीकानेर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और राजस्थान में भी हम कई बार कई जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन ये समाज अभी भी सब पीड़ित है इस विषय को लेकर, क्योंकि काफ़ी संख्या बल में लोग हैं 5000, उनको एक साथ इतनी बड़ी स्तर पर न्याय नहीं मिला। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं इस विषय को लेकर कि जल्दी से जल्दी हमें इस विषय को लेकर हमारे सब लोगों को, हमारे जो सफाई कर्मचारी है 2012 और 2018 का अभ्यर्थी, उनको नियुक्ति मिले। आपका शुभ नाम? मेरा नाम एडवोकेट सुरेश सिसोदिया, प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति जयपुर। सर, वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष हूँ और हमारी अर्जुन राम जी मेघवाल साहब जो कि केंद्रीय कानून मंत्री है, उनसे इस बात पर वार्ता हुई है। हम दिल्ली भी गए थे, हमारा डेलीगेशन दिल्ली गया, दिल्ली जाकर उनसे मिला। उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम राज्य सरकार को तथा यूडीएच विभाग जबर सिंह जी खर्रा को इस विषय पर चर्चा करेंगे और जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाने की करेंगे आपसे। बताओ क्या? मैं वाल्मीकि समाज समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं काफ़ी समय से मैं इस कोर्ट केस को इसको सरकार तक या अधिकारी तक भिजवा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ इस परिपत्र के आधार पर इन सभी को नियुक्ति मिले। जो 7/2/2020 के अंदर एक परिपत्र है नीतिगत निर्णय का, क्योंकि उस आधार पर इनको नियुक्ति मिल जाए, नहीं तो ये कोर्ट के जो अभ्यर्थी है, कोई भी अगर व्यक्ति अगर कोर्ट चला गया तो इस भर्ती में स्टे आ सकता है। आजकल अधिकतर देखा जाए किसी भी भर्ती में देखें तो कोर्ट का सारा सबको लेना पड़ता है। बिल्कुल सर, क्या अगर अधिकारी काम करते ही नहीं है, अधिकारी काम करने लग जाए ना तो सब काम हो जाएगा। जहाँ तक वो काम ही नहीं करता, सब अधिकारी चुपचाप बैठे मौन बैठे हुए, सरकार का कुछ ध्यान नहीं है। सरकार अगर ध्यान देना चाहे तो ये बीजेपी सरकार है हमारी, जो इसके अंदर ये काम कर सकती है। जो कानून जो अपने जो पिछली बार ये कांग्रेस सरकार थी उसके अंदर 2 बार स्टे आ चुका सफाई कर्मचारी पे। हम नहीं चाहते हैं कि ये बीजेपी सरकार के अंदर इस प्रकार का कोई अभ्यर्थी स्टे लेकर आवे। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, सफाई कर्मचारी भर्ती से पहले ये 5000 कोर्ट केस वाले हैं, इस नीतिगत निर्णय के आधार पर इनको नियुक्ति दे दी जाए। बीकानेर संभाग अध्यक्ष सर, मेरा मानना ये है कि
2012 से 2018 के बीच में जो भी कोर्ट केस अभ्यर्थी है ना, वो काफी समय से भटक रहे हैं इधर उधर। अगर सरकार इसमें ध्यान नहीं देती है ना, तो ये जो भी युवा जो साथी है वो सब जगह जाके, बीकानेर संभाग हुआ चाहे राजस्थान में, हर जगह जाके सब बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी स्वयं जिम्मेवारी जो होगी वो प्रशासन की होगी।